नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग बिहेवियर की। स्ट्रीमिंग यानी कि बार बार होने वाली गतिविधियां या ध्वनियां, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यह वर्ड। इसमें जो बच्चे होते हैं अधिकतर हाथों को हिलाते हैं, फड़फड़ाते हैं। ये अधिकतर ऑटिज्म या किसी भी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें देखी जाने वाली एक गतिविधि है। जब बच्चा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा ऊब जाता है, तो या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उत्तेजना में है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं या कुछ वो हो रहा है, तो बच्चा इस तरह का बिहेवियर बहुत ज़्यादा करने लगता है। या कभी-कभी आपके घर में कोई नया आदमी आया है, कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे देख के बच्चा बहुत खुश हो रहा है, तो उसके अंदर आप देखना स्ट्रीमिंग बिहेवियर का आना बहुत ज़्यादा कॉमन बात होती है। बच्चा अपने आप को प्रेज़ेंट करने की कोशिश में कभी कूदता है, कभी हँसता है, कभी हाथों को हिलाता है, इस तरह का बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा करने लगता है। दोस्तों, जब बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है या ऊब जाता है, तो उसका एक स्ट्रीमिंग बिहेवियर का करना एक कॉमन बात है। वैसे तो स्ट्रीमिंग बिहेवियर अधिकतर हार्मलेस होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप को एक ही जगह पे मारता रहता है या काटता रहता है, तो वो कहीं न कहीं ध्यान देने योग्य बात होती है कि बच्चे को अपने आप को जो है वो चोट पहुँचा रहा है, तो उसको हमें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रीमिंग बिहेवियर कई टाइप के होते हैं, जैसे बच्चों के हाथों को हिलाना, फड़फड़ाना, उँगलियों को चटकाना और अपने हाथ-पैरों को बैठने के बाद हिलाना, एक ही जगह में बार-बार घूमना, शरीर को ज़ोर-ज़ोर से अपने शरीर को इधर से उधर हिलाना, भागना, शब्दों या वाक्यों को बार-बार दोहराना। जैसे किसी भी एक गाने को लिया उन्होंने और वो एक लाइन पकड़ लिया, उसे बार-बार बोले जा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कहीं स्ट्रीमिंग बिहेवियर है। इसके अलावा बार-बार दरवाजे को खोलना, बंद करना, लाइट को खोलना, बंद करना, पूरे घर की लाइट को बंद कर देना, फिर अचानक से पूरे घर की लाइटों को खोल देना। ये बच्चे में जो है एक स्ट्रीमिंग बिहेवियर होता है, जो अधिकतर ऑटिज़्म के बच्चों में देखा जाता है। बच्चे क्यों उत्तेजित होते हैं? कई बार बच्चे इमोशनली होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या कभी-कभी हो सकता है हम उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ के बिहेवियर को जो है बार-बार प्रदर्शित करते हैं। वो बार-बार दिखाते हैं कि हम उनकी तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। वो या तो रोने लगते हैं और रोते-रोते अपने आप को मारते हैं, काटते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो खुश होने पे भी ये बच्चे इस तरह के बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जा रहे हैं और बच्चे में अचानक से इस तरह के बिहेवियर को शुरू कर दिया है और हम किसी प्रोग्राम या फंक्शन में हैं और वहाँ बच्चा जब इस तरह का बिहेवियर करता है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन गतिविधियों को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। कई बार जो ये बिहेवियर होता है, ये बहुत हानिकारक होता है। जो बच्चे हैं, ये जो है हम जो डेली लाइफ होती है हमारी, हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे को मार्केट लेके जा रहे हैं या बच्चे को कहीं बाहर घुमाने भी ले जा रहे हैं और उस समय अचानक से इस बच्चे के अंदर इस तरह का सिम्पटम्स का आना, इस बिहेवियर का आना कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न करता है। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि हम इन बच्चों के जो बिहेवियर को किस तरीके से हम इनके इस चीज़ को ध्यान को बदलें कि ये जो इनका स्ट्रीमिंग है वो कहीं न कहीं कम हो या खत्म हो, जब ये दूसरी जगह पे हो। क्योंकि जब ये बच्चे इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो इनको खुद को नहीं पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये तेज़ी-तेज़ी से उछलना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं और जिससे जब हम बाहर जा रहे हैं तो दूसरे लोग जो हैं डिस्टर्ब होने लगते हैं और कहीं न कहीं समस्या पैदा होने लग जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन बच्चों को ध्यान को इधर से उधर भटकाएँ। सबसे पहले तो जब बच्चा आपको ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो उस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उसके बिहेवियर को रोकने के लिए जो चीज़ उसको पसंद है, जो उस समय उसके जो उस व्यवहार को बदल सकती है, वो काम करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यदि बच्चे को खेलना पसंद है, किसी एक गेम को पसंद करता है, जैसे अधिकतर मैंने देखा है कि इस टाइप के बच्चे जो होते हैं, इनको बॉल वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इनको उस गेम में इन्वॉल्व कर लिया जाए, इन्हें बॉल दी जाए, जैसे बड़ी-छोटी और इन्हें फेंका जाए, इन्हें बोला जाए कि इसे लेके आओ वो। हो सकता है कि इनका माइंड कहीं न कहीं उसमें चेंज होने लगता है और इन बच्चों में
थोड़ा सा बदलाव आता है। अगर ये बिहेवियर थोड़ा कम होता है तो फिर धीमे धीमे कम होने लग जाता है, क्योंकि जो लक्ष्य है उसके संग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये वाली परेशानी है कि उसके अंदर स्टीमिंग बिहेवियर है। क्योंकि जब हमारे घर में कोई आता है तो लक्ष्य कहीं न कहीं उत्तेजित होने लगता है, वो बहुत खुश होने लगता है और वो ये प्रदर्शित करता है कि मतलब मैं भी आप सबके बीच में हूँ, और उसका बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम कुछ ऐसे कामों को करते हैं जिससे कि उसके अंदर उस बिहेवियर को कम किया जा सके। जैसे उसको किसी खेल में लगा देते हैं, किसी दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे थोड़ी-सी देर के लिए बाहर कहीं टहला देते हैं, जिससे उसके अंदर बिहेवियर की कमी-कमी आती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, यदि आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं और बच्चे का ये बिहेवियर कम नहीं होता है, आपके संग वो गाड़ी में जा रहा है, कभी किसी जगह जा रहा है, वो और ज़्यादा उस चीज़ को करने लगता है, यानी कि वो गुस्सा-सा होने लग जाता है, वो अपने आप को मारने लग जाता है या फिर किसी और को भी मारने लग जाता है, काटने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो स्ट्रीमिंग बिहेवियर को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब बच्चे में शुरुआत होती है इस चीज़ की कि आपको लग रहा है कि बच्चे के बिहेवियर में बार-बार इस चीज़ को दोहरा रहा है, यानी कि वो हार्मफुल हो रहा है। अगर वो हार्मफुल नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। अगर वो हार्मफुल है, वो किसी और को भी अपने साथ नुकसान पहुँचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जो व्यवहार को हमें बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको कहीं न कहीं ऐसी जगह पे सेट किया जाए, जिस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद करता है। उसको उस चीज़ के लिए हमें, या तो वो अगर थोड़ी बहुत देर के लिए टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना पसंद कर रहा है, म्यूज़िक में दिमाग लगाना, या फिर ओम की ध्वनि जो होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उससे बच्चे का माइंड जो होता है, वो कहीं न कहीं शांत होने लगता है धीमे-धीमे। तो इन सब चीज़ों से हम धीमे-धीमे इन बच्चों के इस बिहेवियर को थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हम कम कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम आम अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ़ होती है, उस सब चीज़ों में जब हम देखते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा जब घर में होता है जब तक तो फिर भी चल जाता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, उस समय पे ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि बाहर हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो हम कहीं न कहीं ये कर सकते हैं कि उस बच्चे को अपने मोबाइल पे ओम की धुन सुना सकते हैं। उसे एक बाहर किसी ऐसे पार्क वगैरह में ले जा सकते हैं, या किसी ऐसी खुली जगह में जहाँ पर बच्चों को मज़े आ रहे हैं, कहीं जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें बच्चे का माइंड कहीं न कहीं शांत होने लगता है और उसकी उत्तेजना कम होने लगती है, और जो उसका बिहेवियर है वो कुछ कम होता है। क्योंकि इन सब चीज़ों को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज़्म के होते हैं या स्पेशल नीड्स के होते हैं, और जो इस तरह का व्यवहार बच्चा प्रदर्शित करता है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें शुरुआती दौर अपने घर पे ही शुरू करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ को पसंद कर रहा है, जिसकी वजह से उसके इस बिहेवियर में कमी आ रही है। चाहे तो हो सकता है वो कभी-कभी ऐसा होता है, खाने की चीज़ों से भी इस बिहेवियर को रोक देते हैं कि उसे कोई चीज़ ऐसी पसंद है जिसे खाने की वजह से उसका माइंड उस अपने स्ट्रीमिंग बिहेवियर से हट के किसी और जगह खाने में लग रहा है, या उसको खेलना पसंद है, या कभी-कभी झूला झूलना वगैरह पसंद होता है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर झूले भी होते हैं, तो बच्चों को झूला झुलाया जाए। कभी-कभी बच्चों को बाहर टहलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो इधर-उधर देखता है, उसका माइंड इन सब चीज़ों से हटने लगता है। तो स्ट्रीमिंग बिहेवियर को रोकने के सिर्फ़ यही तरीके हैं, इसके अलावा आप इन्हें नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि धीमे-धीमे जब इस बिहेवियर बढ़ने लगता है, तो बच्चों में बहुत सारी परेशानियाँ पैदा होने लग जाती है। इन्हें बाहर ले जाने में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस बिहेवियर को नहीं रोक सकते हैं, हम इस बिहेवियर को रोक सकते हैं। बस ज़रूरत है जागरूकता की, आप अपने बच्चे के साथ किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको ये ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या पसंद कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस बिहेवियर को रोक सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती हों, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।